सालों बाद चांदनी मिली। कितने साल बाद? 12 साल बाद। 12 साल ही होगा। 15 साल बाद। मतलब 15 साल का मतलब क्या है? मैं कितना साल की? 5 साल के ही थे क्या? बचपन में हम लोग गए थे ना, उसके बाद क्या मैं जब 7-8 साल की थी तभी मैं चली गई थी। अच्छा, तो हम मान लो 13-14 साल बाद मिल रहे हैं। और मैं हमेशा कहती थी कि पता नहीं कब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे। जब मैं गांव आती थी तब चांदनी नहीं आती थी, चांदनी आती थी तो मैं नहीं आती थी। और जब मैं चली जाती थी चांदनी आ जाती थी, जब मैं आ जाती थी चांदनी चली जाती थी, ऐसे होता था। तो गाइस ये पहला बार ऐसा हुआ कि चांदनी आई थी और फिर मैं भी आ गई। पर हम दोनों को पता नहीं था कि चांदनी भी यहीं है और मैं भी आने वाली हूँ। वो तो मैंने बस एक दिन पूछ लिया था इनसे कि कहाँ पर हो, क्या नहीं। तो देख लो ये देखो गाइस, ये है चांदनी। ये देखो, पहले छोटी सी थी ना, तो ये बिल्कुल गोरी सी और बाल बिल्कुल लाल लाल, ये अंग्रेज लगती थी। क्या लगती है? पाकिस्तान। हाँ, अभी ये पाकिस्तानी लगती है। भगाओ इनको, भगाओ, ये देशद्रोही है। क्योंकि देखो पाकिस्तानी लड़की ऐसी होती है, पतली सी लंबी सी, है ना। ये देखो, ये पाकिस्तानी लग रही है बिल्कुल, क्योंकि ये पतली सी है। ये देखो चांदनी का घर। और जब से मैं 1 घंटे से गाइस बैठी हुई हूँ, चांदनी गई थी अपना चेकअप करवाने, और जब से मैं 1 घंटे से यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं सोची थी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, पता नहीं कब आएगी। पूरे 1 घंटे बाद ही आई है चांदनी यहाँ पे। फिर चलो गाइस, आज वैसे हमारा प्लान था मंदिर जाने का, फिर ये लड़की मना करती है। यहाँ पे कोई गाड़ी दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। बताओ, मैं कह रही थी मैं पेट्रोल डला दूंगी, पेट्रोल डला दूंगी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा है कि पेट्रोल डला दूंगी, फ़ोटो ले लूँगी, दिखा दूंगी। पर यहाँ पे ना जो चीज़ मुझे चलानी नहीं आती वो है, पर फिर वो मैं कहाँ से लूँ। और किसी के पास अभी स्कूटी नहीं है। तो देखो हम मंदिर पता नहीं कब जाएंगे। और वैसे भी चांदनी बहुत ज़्यादा बीमार है गाइस। ये देखो चांदनी की मम्मी है। नहीं, आप नहाए हो। चांदनी दवा खा रही है, वो इतनी बीमार है। देखो कितनी सारी दवा खा रही है। देखो बच्चों की तरह कप में डाल के पी रही है। शर्माती बहुत है चांदनी। कुछ नहीं हो सकता है, मम्मी का वीडियो में तो शर्म नाम तो है ही नहीं। शर्म क्यों करना गाइस। अब हम मंदिर जा रहे हैं और ये सुबह से ये सब बहुत लेट कर रहे थे और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत ज्यादा। ये देखो ये कैसे फैशन करके आई है गोलगप्पे वाले को पटाने के लिए। तो चलो आज देखते हैं गोलगप्पे वाला पटता है कि नहीं। तो अगर गोलगप्पे वाला पट गया तो मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी दबा के। अब वैसे भी कल मैं दिल्ली चली जाऊंगी तो यही खाएंगे रोज रोज। ये देखो ये तैयार होके आई है, लाल साड़ी पहन के आई है, कह रही लाल लाल मैं ही पटा लूंगी। तो तो अब ना हम अभी जंगल के रास्ते से ऑटो पकड़ेंगे। वैसे भी हम जंगल में हैं और फिर इसके बाद हम ऑटो पकड़ेंगे, तब जाएंगे हम मंदिर। और फिर और सामान जो भी लेना होगा वो लेंगे। और यही है पटाने वाली, देख लो, ध्यान से देख लो। शर्मा आ रही है ये, क्योंकि इनके पति को पता चल जाएगा ना कि ये पटाने जा रही हैं कटरा लड़के को। हाँ देखो शर्मा कैसे रही है। अब पीछे ये देखो, इन्होंने तो अपना मुंह छुपा दिया है। इन्होंने तो अपना मुंह छुपा लिया है, पता नहीं शर्म किस बात की है। ऐसे सुबह के अकॉर्डिंग तो इतनी गर्मी नहीं है जितनी सुबह होती है। और दीदी पता नहीं किसके लिए इतना फैशन करके आई है। डीप गला पहन रखा है वो भी, ठीक है, और चल रही है छप्पो की तरह। चलो दिखाती हूँ, देखो ये देखो चल कैसे रही है, देख रही है। और डीप गला कितना पहन रखा है इन्होंने। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया। आज कुछ भी नहीं किया मैंने, बस फालतू की बकवासें की। पता है हमेशा, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बताओ। ये इन सबको कहीं जाना होता है या किसी को कहीं जाना होता है, वो सब मुझे लास्ट टाइम पे बताएंगे। फिर खुद तो पहले से फैशन करके रहेंगे और फिर मुझे कहेंगे जल्दी जल्दी तैयार हो जा, जल्दी जल्दी तैयार हो जा।
मैं इतनी मुश्किल से जल्दी तैयार हुई, वैसे तैयार हुई नहीं, बस बाल बनाए मैंने अपने और मैं वैसे की वैसी हूँ। इधर देखो कितना फैशन टोप रखा है इन्होंने, देख लो। ऐसा लग रहा है शादी वादी में जा रही हो, जितना फैशन वैशन करके जा रही है। और देखो देखो जलन, मैचिंग मैचिंग। मैंने इतना फैशन कर रखी, इसको बहुत जलन हो रही है। ऐसी बहन तो होनी चाहिए, जलन वाली, चिढ़न वाली। मुझे जलन क्यों नहीं होगा गाइस, मुझे तो जलन होगा ही ना। हम तो गोबर चिपो रखे हैं। वो देखो पीछे 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 कैसे कर रहे हैं सब, सब शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। इतनी धूप हो रही है ना कि मुझे घूंघट ही करना पड़ा, वरना मेरा फेस जो भी बचा खुचा, मैं ऑलमोस्ट ऑलरेडी इतनी काली हूँ और काली हो जाऊंगी, इसलिए मैंने घूंघट कर लिया। देखो ये गोलगप्पे खिलाने के लिए तैयार हैं। वैसे लड़कों की कमी नहीं है गाइस, लड़के तो खूब है, बाइक पे घूमते रहते हैं, पटाना होता है ऐसे ही पटा लेंगे। तो ये देखो, ये मेरा गांव, इसको कहता है धनौर चौक। ये धनौर के बच्चे हैं, देख रहे हो कैसे घूम रहे हैं। ये बच्चे ऐसी हैं, इनको धूप वूप नहीं लगती, देखो कैसे घूम रहे हैं। ये देखो हीरोइन बन के चल रही है, आज ज्यादा ही गोरी लग रही है पीली साड़ी में। बोलो, अब इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। अभी तो बोल रही थी, अब क्यों नहीं बोल रही हो? मैं हम तो धनौर चौक आ चुके हैं। हम बस से जाएंगे, हमारा कम किराया लगेगा, हम नहीं जा रहे रिक्शे से। देखो गाइस, ये है हमारा धनौर चौक, जहाँ से हम बस पकड़ते हैं। वैसे बस वहाँ लगी हुई है, बस से सस्ता पड़ेगा जाने में। बस जाएगी नहीं, बस से सस्ता पड़ेगा तो 5 रुपया में बस नहीं ले जाते। चलो मेरी रिक्शा पे बैठ तो गए, अब चल रहे हैं। ये बस पता नहीं कितने साल बाद चलेगी, जब से लगी हुई है बस। देख रहे, ये भी मुझे परेशान कर रहा है, मतलब लग रही है मेरे सर पे। दब दब के बैठे हैं यहाँ पे सब जने, सभी जने दब दब के रहते हैं। देखो इन्हीं से सेटिंग करने वाली है भाभी आज। हम आए यहाँ पे चूड़ी ले रहे हैं, अच्छी अच्छी चूड़ी, चलते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं चूड़ी, ये देखो यहाँ पे गाइस इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। इसको वैसे लैट ही कहते हैं, लैट। हम पता नहीं कौन सा लेंगे। इतनी बेइज्जती कराने के बाद इन सब ने वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करके वो सामान लिया ही नहीं। ऐसे होता है हमारे साथ। 500 रुपये का सामान ही 200 रुपये में मांग रहे थे। कौन है ये मांग रही थी 200 रुपये में। लड़ाई वड़ाई करके आ गई दुकान वालों से। लो हम कटरा आ चुके हैं और अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे। गाइस अभी यहाँ पे इसलिए भीड़ नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले मंदिर बंद हो गया था, अभी खुला है जस्ट, तो धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हो रहे हैं। दीदी यहाँ पे फिर से चूड़ी लेने आ गई हैं और एक जगह तो इन्होंने बेइज्जती करवा दी है फिर से। देखो इतनी सुंदर सुंदर चूड़ी, ये देखो। चलो रोज आते हैं। तो अब हम बोर हो रहे हैं गाइस बहुत ज्यादा, कुछ काम धाम तो है नहीं, बोर ही होना होता है बस हर टाइम। मुझे को तो प्रसाद चढ़ाना है गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है। जाने जाओ
छू क्यों रही हो मुझे फिर? यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ही भीड़ है। और मेरे को तो वैसे अंदर जाना भी नहीं है मंदिर में, यही सब जाएंगे। चल मैं अंदर कैसे जाऊँ? हम सब तो दर्शन करके बाहर आ गए और अब खाएंगे पिएंगे। ये दोनों पिएंगे, हम खाएंगे। ये दोनों तारी पिएंगे। आज इन दोनों को हम तारी पिलाने वाले हैं, साथ में मैं भी टेस्ट करूंगी तारी। कोना पर है क्या? ये सब जब से लड़ रहे हैं, पहले भाग गए थे, फिर से आए हैं। ये सब मोल भाव करे जा रहे हैं। ये उनका दिल आ चुका है चूड़ी पे। देखो जिस चीज के लिए हम आए थे गोलगप्पे खाने के लिए, आखिर में हम गोलगप्पे खाने आई गए। ये आई थी गोलगप्पे खाने, लो हम गोलगप्पे खा रहे हैं। इन्हीं का जान पहचान का है गोलगप्पे वाला। गाइस मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने अपने लिए केला लिया और मेरे हाथ से लेके भाग गई एक औरत। मुझसे मुझे केला भी नहीं खाने दिया गाइस। और हमें हंसी आ रही है, हम तरबूज ले रहे हैं क्योंकि तरबूज खाएंगे। यहाँ पे कुछ खाने वाली चीज है नहीं, फ्रूट। बताओ मैं क्या कमाती हूँ? ये सब मेरा चूना लगवाते रहते हैं। जैसे कि मैं कमाती रहती हूँ दिल्ली में, मैं खुद ही घर वालों से मांग के तो खर्चा करती हूँ। और ये देख लो मुझे कह रही है कि खिला पिला देने के लिए। इनको शर्म भी आ रहा है खुद भाग। ये खुद तो पूरे गांव वालों को खिलाती पिलाती है, मेरे से भी कहती रहती है खिलाने पिलाने की। हम आए थे किस ऑटो में और जा किस ऑटो में रहे। हमारा सारा काम वाम हो चुका है और हमने खा पी लिया है। अब हम जा रहे हैं। गाइस ये बताओ, यहाँ पे सब पूछ रहे हैं कि ना दिल्ली में ना इसको क्या कहते हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं मुझे, तो आपसे बताना कि इसको दिल्ली में क्या कहते हैं। पागल लड़की ने मुझसे लड़ाई की और रो रही थी और आज मेरे पास बैठी हुई। अगर मैं किसी को बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इतनी रात को खा पी के और घूम घाम के आ गया। दीदी 2000 रुपए की बस चूड़ी लेकर आई हैं। पता नहीं बेचेंगी कि क्या करेंगी। पहनोगी? सहेली को गिफ्ट देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो गाइस अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था व्लॉग, वहीं हम पहुंचने ही वाले हैं घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।